Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. और मोहित और अमरीन की पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी कहानी बता दूं। मोहित और अमरीन फेल इन लव और उनको मोहब्बत हो गई। उनके परिवारों ने ऑब्जेक्ट किया और अमरीन पर बहुत दबाव पड़ा। यहाँ तक कि एक टाइम पर परिवार वालों ने अमरीन को घर में लॉक कर दिया और उसके बाद धमकियां ये सब हुआ और ये दोनों भाग गए और ये हाई कोर्ट गए और इन्होंने कोर्ट की इंटरवेंशन से विवाह किया। तो मैं इनकी कहानी सुनना चाहती हूँ, आपके सामने लाना चाहती हूँ। मोहित और अमरीन हमारे साथ हैं। मोहित, आप बताइए कि कितनी मुश्किल हुई और कितना दबाव हुआ और कैसे आप लोगों ने एक तरह से ये फैसला और ये हिम्मत बनाई रखी कि भाई हम इकट्ठे ही रहेंगे। जी, हमारा साथ जो है तकरीबन 2012 से हम एक साथ हैं, जो मतलब हम फॉल इन लव हैं। तो हमने शादी करने का जब हमने मतलब एक दूसरे से मतलब शुरू में तो आकर्षण सा ही था, शुरू में इतना प्यार तो था नहीं। तो जब हमने एक दूसरे से मतलब बात करनी शुरू करी, जब हमें इतना वो महसूस नहीं था कि हाँ हमारे देश में धर्म के मामले में इतना कुछ होता है। लेकिन जब हमने सन 2016-17 में शादी करने का फैसला लिया, उसके बाद हमारी मुश्किलात बढ़ती चली गई। उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम मतलब जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो सिर्फ बात जो है किताबों में अच्छी लगती है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि वे हकीकत में अगर हमें उन्हें रूप देना चाहें तो फिर हमें मतलब जान तक देनी पड़ सकती है। मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से रिश्ता रखना चाहे या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से रिश्ता रखना चाहे तो उसे जान तक अपनी देनी पड़ सकती है हमारे देश में। तो वो ही मेरे साथ हुआ जब मैंने इनसे कहा कि भाई हम शादी करेंगे। तो जब भी हमें इतना सीरियस नहीं थे कि हमारे साथ इतना कुछ घटेगा, लेकिन जब इनका रिश्ता तय हो गया उसके बाद हमने घर बात बताई, मगर भाई अब घर बताना सही है और घर बताने के बाद ही हम कुछ फैसला लगेंगे कि घर के मानेंगे या नहीं। इन्हें भी अपने घर वालों पे पूरा विश्वास था, अमरीन को, और मुझे भी, क्योंकि बहुत कि भाई मान ही जाएंगे जब हम मनाएंगे। तो जो हमने अपने घर जिक्र करा कि भाई हम जो है मुझे अमरीन से शादी करनी है और अमरीन ने कहा कि मुझे मोहित से शादी करनी है, तो उसके बाद मतलब इतना तूफान आया कि इतनी बात कहते ही अमरीन को तो मतलब ऐसे मानो डेली वेज ही इसकी पिटाई होती थी। डेली वेज ही पिटाई इसलिए होती थी कि तू उसका साथ क्यों नहीं छोड़ रही, उससे बात करना बंद क्यों नहीं कर रही, और जो है जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ शादी क्यों नहीं कर रही। ये मना करती थी कि पापा जी जहाँ तुम शादी करोगे मैं मान लिया तुम्हारे कहने से मैं शादी कर भी लूँ, लेकिन मैं वहाँ खुश नहीं रहने की। तो इसके पापा कहते थे कि भाई तू वहाँ खुश रह मत रह, या वहाँ जब तो ही मर जा, पर जहाँ हम कह रहे शादी वहाँ कर। वो दूसरे धर्म का है, हम तेरी वहाँ शादी नहीं करा सकते। और ऐसे ही मेरे पापा कहते थे कि भाई हिंदू हो कोई भी हो पर मुस्लिम ना हो। मैं उनसे वजह पूछता था कि आखिर मुझे ये तो वजह बताइए, हिंदू मुस्लिम से अलग कोई मुझे दूसरी वजह बता दीजिए कि हम शादी नहीं कर सकते। तो वे यहाँ चुप हो जाते थे कि उनके पास दूसरी कोई वजह थी नहीं। क्योंकि हमारे गांव मतलब जो देश के गांव है वहाँ तो सबसे ज्यादा जो शान है वो बस बिरादरी है। चाहे मतलब काम हिल्ला कुछ हो ना, पर बिरादरी का लड़का हो बिरादरी की लड़की हो, चाहे कुछ करता हो या ना करता हो, चाहे वो कुछ भी हो, शराब भी हो और कुछ भी ओवरऑल कितना ही बेकार हो, पर बिरादरी का हो तो बढ़िया शान है। और जो बिरादरी से बाहर अगर हमने कुछ सोच भी लिया तो फिर तो बस जान आफत में है। तो फिर हमने मतलब अपने घर वालों को काफी मनाया। मैंने इसके पापा से और अपने पापा से फेस टू फेस बात भी करी कि भाई मैं जो आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मुझे ये बताइए मेरे में कमी क्या है। मैं दारू पीता हूँ या गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ खाता हूँ या इधर उधर घूमता हूँ। तो भाई इस चीज पे सब चुप थे, मगर मुझे ये तो बताइए मत कि मैं हिंदू हूँ। इनके पापा से मैंने कहा मुझे इतना छोड़ के ये मत बताइए कि मैं हिंदू हूँ, बस कुछ और वजह बता दीजिए कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे से नहीं कर सकते। तो वे चुप, कहते तू तो हमसे बड़ा बन रहा है, हम तेरे बाप है या तू हमारा बाप है, मतलब यही अपना डायलॉग बाजी शुरू। अब मैं चुप हो जाता था। फिर उसके बाद इसे समझाया, इसे घर में बंद रखा, बिल्कुल ऐसा कर दिया कि भाई वो बाहर न निकल जा घर से। कहीं घर भी बाहर भी जाती थी ना तो इसके भैया, इसका छोटा भैया था, इसके पापा कहते थे कि जाकर देख का अमरीन कहाँ गई है, और इसके पीछे पीछे भी जहाँ भी जावे इसके साथ इसे लेकर आइए। और इसका मतलब अगर ये विरोध करती थी घर में तो इसमें बहुत बजते थे। मुझे तो खैर नहीं बजते थे क्योंकि लड़कों का थोड़ा सम्मान हमारे देश में ऊंचा रहता है, लड़कियों का थोड़ा नीचा रहता है। इस बात पे आप इनको भी इनको भी थोड़ा माइक पास कर दीजिए, हाँ अमरीन जी। को, है ना।
उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी कहानी खुद स्वयं बताने का। अमरीन, आप लोग कोर्ट गए, आपको अपने परिवार के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा, तो आपने ये अमरीन कैसे फैसला किया और आज क्या कैसी जिंदगी गुजर रही है? जब मैं 16 मार्च को अपने घर से आई थी, तो मतलब वो मुझे घर बंद, मतलब कमरे में बंद रखते थे, ताला लगा के रखते थे। तो मैं घर वालों को मतलब नींद की गोली दे के मैं 9 फुट की दीवार कूद के आई थी, क्योंकि वो बाहर से ताला लगा के रखते थे। तो मैं दीवार कूद के आई थी। उसके बाद हम दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में आके पता चला कि क्यों हमारे गांव में कोई इतना कोरोना वोरोना नहीं था, तो यहाँ पे आके पता चला कि कोरोना है और कोर्ट वोट बंद हो जाएंगे। और मुझे घर से खतरा था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी के 13 दिन बच रहे थे। 30 मार्च की मेरी शादी थी, मैं 16 मार्च को आई थी। और फिर उस दौरान मुझे एक शक्तिशाली एनजीओ है, उसमें रहना पड़ा 3.5 महीने। और फिर कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और फिर मैं वहां पर 3.5 महीने रही, तो घर वालों का फोन भी आया कि हमारी लड़की से बात करा दो, मिलवा दो। तो मैंने बात करने के लिए हाँ, मना उन्होंने कर दिया। ये भी कहा कि तू हमसे बात कर ले, हम तेरी शादी मोहित से हाँ, करा देंगे। उन्होंने मेरे से बोला कि तू आजा, हम तेरी शादी उससे करा देंगे, सब सामान आया रखा है। फिर मैंने बोल दिया, मन का मुझे उससे भी शादी नहीं करनी, मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं शक्तिशाली एनजीओ में रहूंगी। मैंने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरे मतलब इल्जाम लगाया कि मैं 3.5 लाख रुपए और जो मेरे जेवर थे शादी के वो सब लेकर आई हूँ। तो उसके बाद मैं जब शक्तिशाली एनजीओ में थी, तो बाहर मतलब फिर इन्होंने कोर्ट वोट का देखा, तो मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है कोर्ट के बारे में, इन्हें ही पता है, यही कोर्ट बताएंगे। हमें मैम इस वजह से जाना पड़ा था ना। एक बात बताओ, आज जो लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों के अपने अलग अलग धर्म प्रैक्टिस करेंगे, दोनों को फ्रीडम है कि हाँ अपने जी, हाँ धर्म जी। प्रैक्टिस? जी जी जी। जो हाँ जी, हाँ कहते हैं जी। कि ये कोई तरीका है एक को दूसरे के धर्म में चेंज करने का, आपके लिए कोई मायने रखता है मोहित और अमरीन? जी, हमारे लिए तो मायने नहीं रखता, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम ये हुई थी जब मैंने शादी करने का फैसला लिया था, तो मुझे मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट का विलेजेस में कोई ज्यादा पता नहीं है। वहाँ तो इसका निकाह का और आर्य समाज मैरिज या अपना रिचुअल मैरिज का पता है। तो जी मैंने जी। भी यही फैसला किया था कि हम आर्य समाज में शादी कर लेंगे और ये अमरीन का नाम बदल कर आरोही रख देंगे और हम अपना ऐसे ही रहना शुरू कर देंगे। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, हमारे यहाँ एक दिल्ली में धनक संस्था है, उनसे मैंने बात करी, तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई स्पेशल मैरिज एक्ट है और हम दोनों बगैर एक दूसरे का धर्म बदले भी शादी साथ रह सकते हैं। अच्छा, तो आपको पता ही नहीं क्योंकि था? ना पता ही नहीं था, और जो मेरे इधर के वकील थे ना ही उन्होंने बताया। वे तो सिर्फ ये कहते थे कि हाँ ठीक है, आप मुझे इतने रुपए दे दीजिए और हम तुम्हारी आर्य समाज में शादी करा देंगे और एक दिन में आपकी शादी हो जाएगी। जी उन्होंने भी नहीं बताया मुझे कभी। मैंने 4-5 वकील से बात करी और 1-2 पॉलिटिकल से भी बात करी। मैं क्या लघु तो लाइक अभी बजरंग अभी दल। क्या है, अभी आपका शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ? हाँ जी हाँ, फिर हमने धनक में बात की, तो हमने फिर उनसे कहा कि जी सर, हमें तो इस बारे में पता नहीं था, लेकिन अगर अब हम पता चल गया तो हम स्पेशल मैरिज तो एक्ट में शादी करेंगे आप दोनों अपना धर्म जो आप बिलीव करते हैं वो अपने। फॉलो हाँ करें? हाँ ओके, हाँ हाँ जी, बिल्कुल वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल। आपका बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जी बहुत से लोग इंस्पायर। आप करते क्या है दोनों, करते क्या है दोनों बाय द वे? जी, मेरा तो मेडिकल स्टोर था जो मैं अभी बंद कर चुका हूँ। अब दोबारा स्टार्ट करूंगा उसको, और क्योंकि जो अमरीन? मेरा मेडिकल स्टोर था वो इनके घर के सामने ही था, तो तो वो अब मुझे देखना पड़ा। a lot is done for love still, for those हाँ of जी us who are jaded। प्यार के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है। हाँ मोहित, अगर आप कुछ बोलना चाहें कि आज की, आपने ये नहीं बताया कि इतना सब लड़ाई करने के बाद अभी आज जिंदगी कैसे गुजर रही है? अभी भी मुश्किल है कि अभी सब कुछ थोड़ा सा इजी चल रहा है? अब जिंदगी हमारी सही चल रही है। शादी के बाद हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा, लेकिन इतनी मुश्किल अब भी है कि हम अपने होम टाउन अभी नहीं जा सकते। जो हमारा होम टाउन है वहाँ हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि इनके घर वालों ने कह रखी है कि अगर तुम हमें दिखाई दिए या तुम मेरठ, मतलब हम मेरठ के हैं, तो मेरठ वापस आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो इसलिए अभी हमें इस वजह से दिल्ली में ही रहना पड़ रहा है और सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरा मेन काम था स्टोर का, तो वो तो अभी बंद ही है, तो इसलिए मुझे अभी जॉब करके ही अपना वो करना पड़ रहा है। लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा घर नहीं जा सकते क्योंकि धमकियां जी मिलती हैं। जी धमकियां जी दोनों तरफ से मिल रही है कि एक ही परिवार से मिल रही है? जी, एक ही परिवार से। अमरीन के परिवार से? जी जी और जी। आपके परिवार ने क्या बर्ताव किया अमरीन के साथ?
अभी मेनली मैं अपने परिवार के साथ रह नहीं रहा हूँ, मैं अलग ही रह रहा हूँ, हम दोनों एक साथ अलग ही रह रहे हैं। तो हाँ। उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया है अमीन को? उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है और कह भी रहे थे कि भाई आपने कैसी शादी की है, अब तो ये हिंदू बन गई होगी और इसका नाम भी बदल गया होगा, क्योंकि वही स्पेशल मैरिज एक्ट का उधर कोई ऐसा कोई पता नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें समझाया, मगर नहीं, अभी ये अपना मुस्लिम ही है और अपने मुस्लिम रीति रिवाज ही निभाएगी। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपका स्वागत है, वरना हम दोनों एक साथ खुश हैं। तो फिर जहाँ सॉरी, तक मेरा एक मानना मिनट। है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लास्ट की में क्या बोले? जी, तो मतलब उन्हें अभी मेरे घर वालों को भी थोड़ा समय लगेगा ये चीज समझने में। मोहित और अमरीन, आपकी कहानी ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन लोगों को आपके लिए थोड़ा डर भी लग रहा है कि आप एक खुल के यहाँ पे बोले हैं, कुछ रेपोर्ट हो जाए। तो इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम जैसे और जो भी कपल हैं उनको बेफिक्र हमारे रहना चाहिए, जब तक हम मतलब हम जैसे और या आप जैसे और उनके साथ हैं, बल्कि समाज से ना डर कर उनकी रूढ़िवादी जो उनकी सोच है उनको तोड़कर इस डर से बाहर निकलना और चाहिए। जी, और अमरीन आप क्या कहना और चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जैसे कोई और कपल मोहित और अमरीन ना बने, मतलब उन्हें अपना प्यार मिले। जैसे हमने परेशानी, मतलब हम सब परेशानी झेल रहे हैं और मैंने इतनी मार खाई है एक धर्म को लेके। तो मतलब जो उनकी पसंद से शादी करो तो माँ बाप का प्यार मिलता है, अगर अपनी पसंद से शादी करो तो उस टाइम फैमिली का प्यार पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मैं आपकी यही मैसेज देना क्या चाहूंगी। उम्र है अमरीन, और आगे का क्या सपना है? आपका भी अपना सपना होगा, जैसे मोहित एक दवाई की दुकान चलाते थे, आपका अपना सपना क्या है? शादी तो एक सपना है, बाकी भी सपने होंगे। और हाँ जी, मेरा सपना है कि मैं खुद की ब्यूटी खोलूं, सिलाई सेंटर। मुझे सिलाई का बहुत शौक है, तो और मेरा आपको ये इसके लिए सपना क्या है। मदद चाहिए? मुझे मालूम है आपकी कहानी सुन के बहुत लोग पूछेंगे कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। अभी तो अभी तो हम एक घर ढूंढ रहे हैं जो जहाँ सेटल हो जाए। रेंट पे रह रहे हैं, तो मतलब जहाँ सेटल हो जाएंगे वहीं देखेंगे एक चले, ब्यूटी ऑल द खोलूं। बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहादुर हैं आप अमरीन, खासकर कि आप, बिकॉज जैसे मोहित ने खुद ही कहा, एक औरत के लिए ये ज्यादा कठिन रहता है, कोई भी धर्म की औरत हो।